देखिए विनीता जी, ऐसा है अगर आप पंचायत चुनाव को देखें, पंचायत चुनाव में जो प्रत्यक्ष वोटिंग हुई, जो प्रत्यक्ष मतदान हुआ गांव वालों ने किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं सेकंड फेज की बात नहीं कर रहा हूँ जहां पर चुने हुए सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जहां किसानों ने, गांव वालों ने, रूरल यूपी ने सीधे वोट दिया। और उसके जब नतीजे आए तो सिद्धार्थ भाई बैठे हैं, चौंक गए लोग सब। क्या है, समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी कैसे हो गई, बीजेपी पीछे कैसे हो गई, ये तो सरकारी वोट होता है। उसका कारण क्या था? देखिए, दो प्रमुख कारण थे। कारण बहुत हो सकते हैं और हर 100 किलोमीटर पे कारण बदल भी जाता है, लेकिन जो मूल कारण है दो। पहला कारण कि जनता और खासकर ग्रामीण जनता, क्योंकि वोट पैटर्न उन्हीं का हमें देखने को मिला, वो सरकार की नीतियों से और खासकर जिस तरह से कोविड के प्रथम चरण को और दूसरी लहर को जिस तरह से टैकल किया गया वो, और उसके अलावा जो बाकी मुद्दे हैं लॉ एंड ऑर्डर के हैं और भी बहुत से मुद्दे। तो एक तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट था, निराशा थी वोटर्स में ग्रामीण अंचलों में। और दूसरा कि इन ग्रामीण अंचलों में, सारे जिलों में अखिलेश यादव अपना होमवर्क कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो हाथ पे हाथ रख के किसी महल में बैठे थे। आज भी अगर आप अखिलेश यादव की दिनचर्या देखें तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बिजिएस्ट अपॉइंटमेंट वहां एक एक महीने के बाद मिलता है। वहां किसी कंगना रनावत के लिए 2 घंटे नहीं है उनके पास, अकेले ही सब कुछ देखना है। लेकिन दिक्कत क्या है, ऐसा हम क्यों कहते हैं? और खासकर दिल्ली में बैठे जो मीडिया के बड़े बड़े पंडित हैं वो ये क्यों कहते हैं कि सब अखिलेश कहीं दिख नहीं रहे? दिखेंगे तब जब दिखाया जाएगा। आप जब दिखाएंगे तो दिखेंगे ना। अगर वो चाहे जितना बड़ा प्रदर्शन कर दें, जितनी बड़ी सभा कर दें, अगर वो खबर छठे पेज पर छपनी है दैनिक जागरण में और इतनी सी खबर छपनी है और पहले 2 पेजों में बड़े से इश्तिहार छपने हैं करोड़ों रुपए के, तो परसेप्शन जहां तक मेन स्ट्रीम मीडिया का है, तो उन्होंने, ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत, मैं कहूंगा कि इस तरह की पत्रकारिता हेमंत जी जब थे ब्यूरो चीफ या सिद्धार्थ जी जब अखबार में रिपोर्टिंग करते थे लखनऊ के, इस तरह का माहौल नहीं था। ये सही है कि मुख्यमंत्री को सुर्खियों में आपको रखना पड़ता है, लेकिन ये भी सही है कि जो विपक्ष का प्रमुख नेता होता है वो भी पहले पेज पे ही रहता है। फर्क सिर्फ ऊपर और नीचे का होता है, कोई लीड होता है, कोई बॉटम होता है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने कितनी जगह दी। अखिलेश हमको तभी दिखे जब किसी बड़े चैनल ने लखनऊ में कोई कनक्लेव किया, और कनक्लेव में भी उसी घंटे में जब उनको आना है। तो एक तो ये हमें स्वीकार करना होगा कि इस दौर में 2014 के बाद जिस तरह से जो मुख्य धारा की मीडिया है उसने विपक्ष को हाशिए पे ही रखा है। सोशल मीडिया में भी अगर आप कहेंगे सब सोशल मीडिया, तो आप जैसे जो चैनल हैं यूट्यूब के, इनसे कहीं ज्यादा उनका प्रचार है सोशल मीडिया पर भी। भले ही सोशल मीडिया आपको पूरी तरह से आजादी देती है, लेकिन जगह 30% मिलती है वहां पर भी आपको, क्योंकि वहां पर भी जो ट्रोल सेना है, वहां पर भी जो प्रेजेंस है, वो सत्ता पक्ष की ज्यादा है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। तो एक तो नंबर चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं अखिलेश कहीं दिख ही नहीं रहे, ऐसा बताया जाता है कि जैसे वो घर पे बैठे हो। अब मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ। तो क्या वो घर नहीं बैठे हैं? क्या मतलब थोड़ा क्लैरिटी आनी चाहिए ना लोगों को। आप इतने वरिष्ठ आज पैनल क्लैरिटी अभी सिद्धार्थ जी भी लेके आएंगे, क्लैरिटी वो भी लाएंगे, सिद्धार्थ जी भी लाएंगे। हाँ, सिद्धार्थ जी भी लाएंगे, बिल्कुल। मैं एक छोटे सी आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। और हमारे गुरुजी हेमंत तिवारी बैठे हैं और वो मुझे लगता है कि उसको और माइक्रो लेवल पे एक्सप्लेन करें। अगर मैं मैक्रो लेवल पे जा रहा हूँ तो माइक्रो लेवल पे वो लेके जाएंगे। देखिए, अभी लखीमपुर का प्रकरण था। लखीमपुर के प्रकरण में सबने कहा कि साहब बाजी मार ली, प्रियंका गांधी ने बाजी मार लिया, जो है मुख्यमंत्री ने। कहा देखिए रायपुर से उड़कर भूपेश बघेल पहुंच रहे हैं, कहा चंडीगढ़ से उड़कर जो है वो चन्नी पहुंच रहे हैं, कहा साहब नवजोत सिंह सिद्धू आ रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा आ रहे हैं, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई धरने पे बैठ रहा है। सवाल ये कि प्रियंका गांधी अगर सीतापुर तक पहुंचती हैं तो लखनऊ से लेकर सीतापुर का सफर कैसे तय हो गया? वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स क्यों नहीं लगाई गई? वहां पर 4-5 हजार पुलिसकर्मी क्यों नहीं थे? 3-4 जीपें ही क्यों दिखती हैं? और जब अखिलेश की बात आती है तो आप किला बना देते हैं।
आप बताइए, रैपिड एक्शन फोर्स है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज है, सबके हाथों में SLR है, फिर घर के आर्म्ड बाहर। पुलिस है स्टेट की, फिर लोकल पुलिस है, फिर पूरे रेंज का अमला है। अगर 3000 आदमी मैं अभी हेमंत जी के घर पे खड़ा कर दूं, ये कैसे निकल के जाएंगे लखीमपुर? या तो गोली चलवा दें। और वहां वो नौबत आ गई थी, इसीलिए जीप भी चली, लाठी भी चार्ज हुई। तो एक स्ट्रेटजी थी कि निकलने ही नहीं देना है, परिंदा पर मार ही नहीं सकता है। एक तो ये, अब जब आपने घिरवा दिया और शिवपाल को आपने जाने दिया, और योगी जी ने क्या कहा इंटरव्यू में? कल उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि भाई मैं तो चौंक गया। योगी जी आप देख लीजिएगा इंटरव्यू, उन्होंने कहा मैं तो चौंक गया, शिवपाल जी का इतना बड़ा डेलीगेशन, इतने लोग, इतनी भीड़। अब योगी जी तंज कस रहे हैं इस पर, यही राजनीति। ऐसा लग रहा था योगी जी कि मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे डांडी मार्च चंपारण से गांधी जी पहुंच रहे हो लखीमपुर। आप इतना प्रोजेक्ट कर रहे हैं शिवपाल को, आपको जरूरत क्या है? और बीच में योगी जी ये भी कह रहे हैं तो पारिवारिक मामला है। वो कलह भी बता रहे हैं, मजे ले रहे हैं परिवार के शिवपाल के बीच में और अखिलेश के बीच में कलह। अरे भाई अपनी कलह तो ठीक कर लीजिए। क्या ब्रजेश पाठक जो हैं वो आज योगी जी ने उनको भेजा था, सुनील बंसल ने भेजा था? आज ब्रजेश पाठक जो वहां पर ब्राह्मण थे उनको देखने गए, मुझे सवाल का जवाब अगर हेमंत जी दे सकते हो, सिद्धार्थ जी दे सकते हो, तो क्या योगी जी ने ब्रजेश पाठक को भेजा था कि आप जाइए? या योगी जी ने स्वतंत्र देव सिंह से कहा था कि आप फॉर्च्यूनर वाला रिमार्क दीजिए? यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना बढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। किसने? योगी जी का रोल किसमें है? स्वतंत्र देव के उस बयान में है कि हम भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं करते, हम फॉर्च्यूनर से कुचलने की राजनीति नहीं करते, गलत है राजनीति। ये बयान किसने दिया स्वतंत्र देव को? क्या ये योगी जी ने दिया था या योगी जी ने आज ब्रजेश पाठक को भेजा है? क्या दो धड़े हैं? क्या भाजपा में भीतर घात है? क्या अजय मिश्रा योगी जी के आदमी हैं या अमित शाह के आदमी हैं? केशव प्रसाद मौर्य जो अजय मिश्रा के चीफ गेस्ट थे, उनको योगी जी ने मुख्य अतिथि बनाया था या वो किसी और खेमे थे? तो पहले अपना घर को ठीक करना। ये जो घर के जो भीतर घात हैं, अब दिक्कत क्या है? अगेन शिवपाल और अखिलेश का जब झगड़ा होता है तो पहले पेज पे खबर आती है, और जब बीजेपी का भीतर घात होता है उस दिन इश्तिहार छप जाता है, यूपी नंबर 1, यूपी है अव्वल, अंदर कुछ और हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आपके सवाल है कि साहब अखिलेश कहीं दिख नहीं रहे, तो मैंने आपसे कहा कि अखिलेश यादव की पार्टी पंचायत चुनाव की प्रत्यक्ष मतदान में दिखी, नंबर 1 थी। जो भीड़ हमने देखी अखिलेश यादव की, जो मैंने भीड़ देखी कानपुर से लेकर हमीरपुर तक की जो उनकी यात्रा थी, ये भीड़, इतनी भीड़ हाल फिलहाल में हमको देखने को नहीं मिलती है। मोदी जी कहते थे 2014 की जो रैली होती थी तो मोदी जी एक वाक्य प्रयोग करते थे शुरू में ही कि, और ऐसे हाथ ऐसे करते थे इस तरह से कि मैं दूर तक देख रहा हूं, मुंड ही मुंड, मुंड ही मुंड, मुंड ही मुंड, ये बोलते थे ना। वो मुंड मतलब सर, सर ही सर, सर ही सर, सर ही सर। वो हमें दिखने को इस विजय रथ यात्रा में देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अखिलेश की क्या रणनीति है। वो अंतिम 10 ओवर खेलना चाहते हैं, वो शुरू के 10 ओवर खेलना चाहते हैं, उनका बैटिंग लाइनअप क्या होगा, उनका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सीट एडजस्टमेंट क्या होगा, किस तरह से वो रणनीति बनाते हैं, ये उनका फैसला। बहुत कुछ इस पर भी डिपेंड करेगा कि आप छोटी छोटी किन पार्टियों को लेकर चलते हैं, आप किस तरह का सामंजस्य जयंत चौधरी के साथ रखते हैं। इस पूरे 4 महीने में क्या ये जो किसान आंदोलन है, जो सिर्फ जाटों तक सीमित लग रहा था,
जो अब रोहेलखंड को लांग कर तराई पहुंच गया, लखनऊ के मुहाने पे खड़ा हुआ है। ये किसान आंदोलन में क्या मुख्य धारा का किसान शामिल होगा? क्या मुख्य धारा का उत्तर प्रदेश का किसान भी आएगा? क्या इसकी धमक, इसकी हनक, इसकी खनक हमको पूर्वांचल में भी दिखेगी, जहाँ किसानों की बहुत सी समस्याएं हैं? ऐसा तो है नहीं कि 2000 रुपए की पगार जो मोदी की है उस पर सारा किसान खुश है। अगर किसान खुश होता तो प्रत्यक्ष मतदान में फिर भाजपा हारती नहीं सपा से, सपा नंबर 1 पार्टी नहीं होती। तो बहुत सी चीजें अभी सामने आएंगी। पैकेट खुलने दीजिए, अभी पैकेट खुलेंगे, कई पैकेट खुलेंगे, वो जो पैकेट हटेगी सामने जी। तो मुझे ये लगता है, और एक चीज और, मैं माफी चाहूंगा, बहुत बड़े बड़े लोग हैं इस पैनल में, सिद्धार्थ भाई हैं और अशोक भाई हैं, माफी चाहूंगा, 1 मिनट बस और ले लूं मैं। देखिए एक चीज और कही जा रही है, वो यही कही जा रही है, उस पर सिद्धार्थ भाई बढ़िया बोलेंगे, कि प्रियंका का अचानक अवतरित होना, इसको भी योगी जी ने बहुत जोर दिया अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में, जैसे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया हो, और एक ऐसा चंद्र ग्रहण लगा है जिसमें कहीं छुप गए अखिलेश यादव, वो ये भी प्रोजेक्ट कर रहे थे। और मैं तो तारीफ करूंगा, मैंने योगी जी को पार्लियामेंट में बहुत सुना भी है और रोते हुए भी देखा है प्रेस गैलरी से, लेकिन जो राजनीतिक परिपक्वता दिख रही है, वो तंज कसने लगे हैं, वो तंज भी कस रहे हैं, और वो जो है कटाक्ष भी कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि साहब बहुत बड़ी रैली थी बनारस में, या प्रियंका गांधी को जितना बड़ा करके उन्होंने बताया। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं और सिद्धार्थ भाई से मैं जवाब दूंगा। देखिए कांग्रेस जो काम 2004 और 2014, जब उनके पास केंद्र में सरकार थी, जब उनके पास संसाधन था, जब उनके पास धन था, बल था, सारी सरकारी एजेंसियां थी, तब जब वो कांग्रेस को रिवाइव नहीं कर पाई यूपी में, तो क्या ये 4 महीने में कर लेगी? जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए 1, यूपीए 2, उस वक्त एक बहुत स्वर्णिम अवसर था कांग्रेस के पास कि वो इस 32 साल की जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनको पूरी कर, क्योंकि कोई पार्टी अगर आपको रिवाइव करनी है, दोबारा खड़ी करनी है, आपको पैसा चाहिए, संसाधन चाहिए, सत्ता चाहिए। हमारे देश में, उत्तर प्रदेश, बिहार और हिंदी पट्टी में, दक्षिण भारत में सत्ता की तरफ नेता आकर्षित होते हैं, म्युनिसिपैलिटी के नेता से लेके लोकसभा तक के नेता पाला बदलते हैं सत्ता के साथ। वो मौके पर जब आपने 10 साल वो खो दिए, तो क्या अब आप 4 महीने में आप क्या, जो योगी जी कह रहे हैं कि आप बहुत ताकत के साथ उभरे, तो मैं ये नहीं कहूंगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है लखीमपुर में, नंबर 1, लखीमपुर से सटा हुआ उत्तराखंड का एक ऐसा पॉकेट है जहां सिख पॉपुलेशन है। हेमंत जी मैं सही कह रहा हूं? उधम सिंह नगर वगैरह, वहां काफी सिख पॉपुलेशन है। उत्तराखंड में भी चुनाव होना है, और ये जो रिश्तेदारियां हैं, ये जो हमारे सिख किसान भाई हैं, इनकी रिश्तेदारियां पंजाब में बड़ी जबरदस्त रिश्तेदारियां हैं, बहुत जबरदस्त लिंकेजेस हैं। हर किसी की मौसी की शादी वहां हुई है, किसी का मामा की शादी वहां हुई है, इसीलिए चन्नी को वहां बुलाया गया, इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू वहां धरने पे बैठे, मौन व्रत रखा। तो प्रियंका गांधी अपनी राजनीति भी मजबूत कर रही हैं, वो वाराणसी में रैली इसलिए कर रही है, मोदी जी को भी वो एक संदेश दे रही हैं, वहां अजय राय भीड़ लेकर भी आ रहे हैं, वो कमलापति त्रिपाठी का जो परिवार उनसे रूठ के चला गया है, वहां भी एक संदेश दे रही हैं। 2024 की भी तैयारी, और लखीमपुर से वो पंजाब और उत्तराखंड में जो उनका वोट बैंक है उसको भी मैसेज। तो प्रियंका जी ने जो किया वो ठीक किया, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन करना कि वो अखिलेश पर डेंट कर रही है, मुझे लगता है कि ये योगी जी अब एक तंज की राजनीति भी करने लगे हैं। और मुझे अच्छा लगा कि वो जो एक मैच्योरिटी थी योगी जी में, वो मुझे दिख रही है, वो मैच्योरिटी जो प्रमोद महाजन में हम देखते थे, उस तरह की बातें वो करने लगे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।